पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इमरान खान के हवाले से तो जाहिर है किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन क़यादत की अपनी मजबूरियां हैं। हर कोई इमरान खान तो नहीं हो सकता, हर कोई इतना दलेर भी नहीं हो सकता। और जो कुछ नवंबर में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस तरीके से, मैं सोशल मीडिया की उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। लीडरशिप को जिस मौसर तरीके से बोलना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से बोले हैं। अगर इमरान खान होते, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद होगा मॉडल टाउन का एक वाकया हुआ था, उसमें तहरीक इंसाफ शामिल भी नहीं थी, यानी उसमें मिराजुल कुरान या तारुल कादरी के लोगों की जान गई। यहां पे शहबाज शरीफ वजीर आला थे और इमरान खान ने उस इशू को कितना इशू बनाया था, अगर आपको याद हो। इस बार तो तहरीक इंसाफ का अपना मामला था, लेकिन तहरीक इंसाफ उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन कुछ लोग हैं जाहिर है जिसमें इमरान खान की बहनें हैं, उनके ऊपर तो कोई शक नहीं हो सकता कि उन्होंने जिस तरीके से वो खड़ी रही हैं इस पूरे अमल के दौरान, उनकी गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ और उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ कारकुनान नहीं गिरफ्तार होंगे, वो भी मौके पे मौजूद होंगी। और इस बार तो उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी खुद इसलिए आई कि कोई ये ना समझे कि इमरान खान कॉल दे देते हैं और उनके अपने घर वाले नहीं आते, उनकी फैमिली या बाकी लोग नहीं आते। इसी तरह से आपने देखा कि उनके जो भांजे हसन न्याजी हैं, उनको हाल ही में सजा हुई है फौजी अदालत से। तो आज जो इमरान खान की बहनें हैं, जिसमें अलीमा खान साहिबा है और जिसमें उज़मा खान साहिबा थी और नौरीन खान, ये भी इंपॉर्टेंट है। होना तो ये चाहिए था कि हसन की वालिदा ना जाती कि मेरे बेटे को सजा हो गई है तो शायद ये वो नहीं, वो हिम्मत या हौसला नहीं हारे। तो वो इनके जो एक कारकुन जिनकी जान गई है, अनीस सती जिनका नाम है, और उनके आज घर गए और उनके अहले खाना से उन्होंने मुलाकात की। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उन्होंने क्या किया है। फिर वो अटक में वो जो उनके कारकुन हैं उनके वो घर गए और उनके जो बेटे थे इनके कारकुन के, तो उन्होंने उनको ये यकीन दिलाया और चादर पहनाई और इमरान खान को पैगाम दिया कि आप उनको जाके बताइएगा कि हम आज भी जो फैमिली है, मलिक फैमिली जो है, वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। और उसके अलावा आज जो रावलपिंडी में उनके जो कारकुन रिहा हुए हैं, जो जेल में थे, उनके साथ भी इमरान खान की बहनों ने मुलाकात की है। और जाहिर है जब इमरान खान की बहनें मुलाकात करेंगी तो इसका मतलब इमरान खान ही होंगे कि इमरान खान की फैमिली उनके साथ मिलकर आ रही है और उनके कारकुनान जाहिर है मोरलाइज्ड होंगे, उनका मोराल ऊपर जाएगा, उनको हौसला बढ़ेगा और वो इवन उनको पैगाम दे रहे हैं कि आप इमरान खान को कहें कि हम आपके साथ हैं। ये वो चीजें थी जो पीटीआई की लीडरशिप लैक कर रही थी। क्या ही अच्छा होता वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूरी असेंबली को लेके, पंजाब के एमपीएस और तमाम एमएनएस दिन मुख्तस करते कि आज हम जिस तरह अनीस सत्ती हैं उनके घर जाएंगे, आज हम अटक वाले कारकुन के घर जाएंगे, आज हम डीजी खान जाएंगे, जो भी आपके नाम है लोग हैं। एक एक दिन आपके पूरे, मैं बात ये नहीं कर रहा कि तहरीक इंसाफ पूरी लीडर वो जाते, कारकुनान जाते, मैं कह रहा हूं कि आपकी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तमाम एमपीएस, पंजाब असेंबली के तमाम एमपीएस, नेशनल असेंबली में तमाम एमएनए, सेनेटर्स एक दिन इकट्ठे होकर एक जगह जाते तो उनको पता चलता है, एक मैसेज जाता है, ये मोमेंटम बनाना होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान मॉडल टाउन पे कर सकते हैं, आप अपने लोगों पे नहीं कर पाए। बिलाखिर इमरान खान की बहनों को आज निकल के खुद जाना पड़ा, एक अच्छा कदम है। और उसकी वजह क्या, अच्छा कदम क्यों है? जो कारकुन होता है ना, वो किसी भी सियासी जमात से हो, वो नून लीग से हो, वो पीपल्स पार्टी से, किसी भी जमात से, जमहूरियत की असल फौज वही है। वो जाने देते हैं, वो मार खाते हैं, वो जेलें काटते हैं, असल वही होते हैं। किसी भी सियासी जमात का जो जेन्युइन वर्कर है वो काबिल तारीफ भी है, उसका हौसला भी बढ़ाना चाहिए और असल वही है। बाकी तो उनके नाम पे बनने वाले एमपीएस होते हैं ना जी। अब एक मामला हो गया। दूसरी मिसाल एक ऐसी ही आज हमने मंडी बहाउद्दीन से देखी है। और मंडी बहाउद्दीन में साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी, 2 साल उन्होंने जिसको कहते हैं रगड़ा खाया है, हकीकी मानों में जेल काटी है। उन्होंने नहीं, उनकी बाकी फैमिली ने सब कुछ सफर किया, जिसमें साजिद भट्टी जो एमपीए भी रहे, वो बड़े दाद के मुस्तहिक हैं। फिर मोहम्मद खान भट्टी साहब की अलिया जो कौसर परवीन भट्टी हैं, उन्होंने जिस दलेरी के साथ उनके इस महाज को संभाला और उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा। फिर मंडी बहाउद्दीन वालों ने कहा जाता है नासिर बुसाल वहां इलेक्टेबल थे, लेकिन बावजूद इसके कि उनको कैंपेन करने का मौका नहीं मिला, उनके खानदान के साथ जो कुछ हुआ, कौसर परवीन जीत गई। ये अच्छा, मंडी बहाउद्दीन की ये भी एक काबिल तारीफ बात है कि वहां पे हमने ये देखा कि कौसर परवीन साहिबा जीत गई, फिर हमने जरनाब शेरशाही को जीतते हुए देखा,
फिर हमने बासमा रियाज को जीता। यह मंडी बहाउद्दीन का एजाज था कि उन्होंने 3 खवातीन को जनरल सीटों पर जितवाया, और भट्टी खानदान को यह पता है इस बात का। जाहिर है वो इमरान खान के साथ खड़े रहे, तकलीफ बर्दाश्त की, कुर्बानियां दी, बहुत कुछ किया, समझौता नहीं किया, तो लोगों ने भी उनकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहा। उन्होंने बड़े बड़े बुत मार गिराए, और फिर वो चौधरी परवेज लाई, और मोनस साहब के साथ भी वो खड़े रहे। ये भी एक बड़ी बात है, और यही सबक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्कर्स और यही लोग, शायद थोड़ा अर्सा पहले कौसर साहिबा बिल्कुल घरेलू खातून है, ये बाकी फैमिली, भट्टी फैमिली सियासत में एक्टिव थी, लेकिन आज वो कहते हैं ना आइकॉन होना, वो आइकॉनिक खातून बन गई हैं, और इस तरह बाकी जो लोग हैं। तो ये वो मनाजिर हैं जो हमने, इन जो बहरान होते हैं ना, वो लीडरशिप खुद पैदा करते हैं। और जो लोग खड़े रहे, उनको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा, वो आज पॉपुलर है। आप जाइए उनके हलकों में कि लोगों ने आज कैसे उनका इस्तकबाल किया। वो जब जनाजों, फातियों, खुशियों पे जाते हैं, लोग उन्हीं को की अपने नुमाइंदे समझते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। अब एक तो चीज हो गई ये कि उस चीज को लेके, नंबर 2 मैं आपको एक और मामला बताना चाहता हूं, चूंकि इस वक्त मुज़ाकरात को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी जो हैं, उन्होंने एक मानी केस पहले भी गुफ्तगू, अब फिर वो कह रहे हैं कि तब्दीली आने वाली है। अब ये जो तब्दीली का शोर है, आया तहरीक इंसाफ किसी सॉलिड अरेंजमेंट की बात कर रही है? चूंकि बातचीत कहीं ना कहीं हो रही है, टॉक्स तो हो रही है कहीं ना कहीं का मतलब मैं आपको पहले भी बताता हूं, आज भी बता रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं मुज़ाकरात, टॉक्स की बात करता हूं, मैं हुकूमत ऑपोजिशन की कमेटी की बात नहीं करता। तो कुछ ना कुछ तो है उसका प्रेशर आप जो कह लीजिए। और फिर इवन इस चीज से जुड़ी एक और खबर सुनिए कि मौलाना साहब के हवाले से मुलाकात कि वो इमरान खान से करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मौलाना साहब कह रहे थे कि नहीं, इमरान खान की जानिब से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात का पैगाम तो नहीं मिला, और अगर इमरान खान मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करेंगे, इसमें कोई कबाहत नहीं है, उनका हक है कि क्या उसको कहते हैं कि अब वो इमरान खान के पार्टी के तो नहीं है, उन्होंने ये देखना है कि मुझे इसमें से क्या फायदा मिलेगा या मेरा क्या नुकसान है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फैसला करना है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये जो तब्दीली के लिए पुर उम्मीद है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या तहरीक इंसाफ के पास है। और फिर जब गवर्नमेंट को देखते हैं, उनके वजीरों को देखते हैं, वहां एक पैनिक है वहां उनकी, तो फिर समझ आती है कि नहीं, कुछ ऐसा जरूर है जिसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट के कैंप्स के अंदर इतनी परेशानी है। अब जनरल फैज, इस वक्त उनका ट्रायल चल रहा है। अभी DGI SPR से पूछा भी गया तो उन्होंने कोई जरा ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं की, और कहा कि सियासत के हवाले से कमेंट एक दे दिया उनसे मुतल्लिका, और फिर ये कहा कि एहसास मामला चीजें चल रही हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर एक मार्च था, और उस मार्च में हाफिज नईमुर रहमान जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से शर्त रखी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उनका जनरल फैज के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हो, जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई कब करोगे? उनके मुताबिक अकेले जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई मशकूक होगी। और उनके मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सनतकारों से खिताब में कहा था कि हम भारत से नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि उस दौर में कश्मीर के सौदे की भी बात हो रही थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? ये तो बात ठीक है ना, ये तो इमरान खान भी कहते हैं कि आप ठीक है, जनरल फैज के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अगर सब हो रहा था तो कमान तो जनरल बाजवा के पास थी, जनरल बाजवा का कुछ नहीं कहना। ये तो फिर वही ख्वाजा साद रफीक वाली बात है, सियासतदानों को रगड़ा लग ले और यहां से रिटायर होकर आप गोल्फ खेले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।